दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है 29 दिसंबर 2022 और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 7:10 हो चुके हैं। मैं अभी आ चुका हूँ दाबड़ी के पास पहुँचने वाला हूँ और खाली आ रहा हूँ आपका इधर से क्या कहते हैं जनकपुरी साइड से। तो लास्ट ड्रॉप हुआ था जनकपुरी साइड और जनकपुरी से ही खाली मैं आ रहा हूँ। कल भी मेरा चक्कर, कल तो उत्तम नगर पहुँच गया था, परसों जनकपुरी ही नहीं था। तो मतलब जब डेस्टिनेशन लगाते हैं तो उसके आसपास की ही लोकेशन होती है द्वारका के, या तो जनकपुरी होता है या फिर उत्तम नगर होता है या फिर नजफगढ़ साइड में भी कई बार हो जाता है या फिर कई बार ऐसा होता है कि द्वारका में भी मिल जाती है राइड। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था करीब 8:30 बजे। 8:30 बजे निकल के फिर गाड़ी वाड़ी साफ करके फिर वही 8:45 हो जाते हैं। तो आज ट्रिप स्टार्ट करी थी 8:45 और ट्रिप स्टार्ट क्या मतलब स्टार्ट करने की सोच ही रहा था। उससे पहले ही मेरे पास मेरे एक उबर के ही राइडर हैं तो मेरे घर के पास पे ही रहते हैं, तो उनका फ़ोन आ गया था। तो उन्होंने बोला कि ऑफिस रहते हैं, ऑफिस है उनका सेक्टर 26 गुड़गांव। तो बीच बीच में वो कभी याद कर लेते हैं मेरे को। तो मेरा और उनका टाइमिंग एक सेम ही रहता है, 8:30 बजे का उनका भी होता है, 9:30 8:30 पौने 9 के बीच का, और मेरा भी वही होता है। तो एक दो बार वो मेरे साथ ऊपर में गए थे, उसके बाद उन्होंने पर्सनली नंबर ले लिया था। वो कहते हैं कि जब भी मेरे को जाना होगा तो मैं याद करूँगा आपको। तो उन्होंने याद किया। तो सेक्टर 26 गुड़गांव में जाना था। मैंने कहा गुड़गांव तो मैं वैसे ही जाता हूँ तो कोई नहीं, 560 समथिंग का बिल बनता है उनका, तो राउंड फिगर वो 500 रुपये दे देते हैं। मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, वो कमीशन कट के भी मेरे को 400 मिलने, 150 रुपये ऊबर खुद अपना कमीशन ले लेगा, तो उससे बड़े 500 रुपये में अपना जो है फेयर लेके अपना आ जाता हूँ। तो वहाँ से मैंने सुबह 9 बजे पिकअप लिया था, लेट हो गए थे थोड़े वो आने में, तो जिसकी वजह से 9 बजे पिकअप लिया 40 मिनट में। दोस्तों आज रास्ता इतना क्लीन था, मतलब आप सोच रहे होंगे गुड़गांव में जाम क्यों नहीं लग रहा। जाम इसीलिए नहीं लग रहा क्योंकि पब्लिक उठ के जा चुकी है न्यू ईयर फेस्टिवल मनाने। अपना मनाली शिमला जो हिल स्टेशन है वहाँ पर पहुँच चुकी है ऑलरेडी। वहाँ की आपको पता ही है आई रही है कि इतनी ज़्यादा पब्लिक पहुँच चुकी है और रेंट वगैरह कमरों का, होटल्स का बहुत डबल चल रहा है वहाँ पर। तो इस वजह से क्या है कि पब्लिक अभी है नहीं, न्यू ईयर के बाद ही आपको एक साथ देखने को मिलेगा और भयंकर जाम देखने को मिलेगा गुड़गांव साइड में। अगर गुड़गांव जाते हो तो आज सुबह बिल्कुल भी जाम नहीं था, कल भी नहीं था बिल्कुल भी जाम गुड़गांव में। 2-3 दिन से तो जाम है ही नहीं रोड पे, इतना जाम नहीं है, मतलब पहले जितना होता था उतना बिल्कुल भी नहीं है, तो इजीली काम हो जाता था। तो आज दोस्तों सुबह गुड़गांव छोड़ा मैंने। गुड़गांव के बाद मेरे पास आ गई थी उद्योग विहार की ट्रिप। उद्योग विहार छोड़ने के बाद फिर मैंने लगा दी थी लोकेशन। तो लोकेशन इसलिए लगाता हूँ क्योंकि दिल्ली पहुँच जाएंगे तो काम आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। अदरवाइज़ आप गुड़गांव में ठहर गए तो फिर आप ठहर ही रहोगे 2-3 घंटे और फिर आपको लंच भी वहीं करना पड़ेगा और फिर नाइट का जब डिनर टाइम होगा तब आप निकल के आओगे। तो जो भाई इच्छुक होते हैं काम करने के लिए और जो भाई करना चाहते हैं तो वो गुड़गांव रुकते ही नहीं है, तुरंत वापस आ जाते हैं। कुछ भाई टोल की वजह से अवॉइड करते हैं, रुकते हैं, सोचते हैं यार टोल पे करके जाना पड़ेगा, टोल कटवाते नहीं है, तो जिससे क्या है कि उनका 2-3 घंटे खराब हो जाता है टोल के चक्कर में। तो मैं उन भाइयों को यही कहना चाह रहा हूँ कि भैया देखो, अगर आपको काम करना है डेली, अगर गुड़गांव की ट्रिप आपको दे रहा है ऊबर, तो आपको सबसे बढ़िया MCD का पास ले लो। उससे क्या है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप लोकेशन डालोगे तुरंत राइड भी आएगी, आप काम कर सकते हो, दोबारा गुड़गांव आओगे, दोबारा फिर जाओगे, तो आराम से मतलब 200-300 आराम से निकाल सकते हो। 100 रुपये आपको हरियाणा स्टेट टैक्स मिल जाएगा। 2 चक्कर लगे तो MCD के 200 रुपये मिल गए। अब जैसे कि आप जानते हो कल मैंने काम किया था, कल मेरा 520 रुपये का टोल मेरे को मिला। अब आप सोचो 3 MCD, एक UP और एक हरियाणा, 520 रुपये का। तो एकदम से 520 मिलना कितना लगे, कितने होंगे MCD का। 4 दिन का कोटा मैंने एक दिन में निकाल दिया, 3 दिन का कोटा 2 दिन का एक्स्ट्रा निकाल दिया। अब जिस दिन नहीं जाना होता तो उस दिन का कवर अप हो जाता है। इससे बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। बेनिफिट यही है कि आप राइड ज़्यादा कर सकते हो और बेझिझक होकर आप टोल को क्रॉस करोगे। वैसे आप क्रॉस करोगे, देखो नुकसान करने वाले MCD के आपको पता है कितने गुंडे तरीके के बंदे रखे हुए हैं उन्होंने, तो वो सीधा शीशा ही तोड़ते हैं गाड़ी का, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जितने का आपका शीशा बढ़ेगा उससे ज़्यादा ये प्रेफर मैं यही बोलूँगा कि भैया टोल पास लो। टोल पास से आपकी अर्निंग ही बढ़ेगी, 20 से 25% की अर्निंग में इजाफा ही होगा। लंबी ट्रिपें आएगी तो आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ फरीदाबाद की भी आ गई तो मैं वापस आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, वापसी की मिल जाएगी ट्रिप। तो
तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों मैं वहाँ से डाल दी थी लोकेशन, और उसके बाद मेरे पास आ गई थी टर्मिनल 2 की थी, बट टर्मिनल 1 जाना था उन्होंने, तो 1 छोड़ा। 1 से फिर मैं आ गया था महिपालपुर। तो दोस्तों वहाँ से वसंतकुंज से मेरे को महिपालपुर से मेरे को मिल गई थी छतरपुर की। तो छतरपुर आ गया था मैं। छतरपुर से फिर मेरे को डायरेक्ट आपकी मिली सीधा लंबी ट्रिप ISBT की कश्मीरी गेट। तो कश्मीरी गेट मैंने छोड़ा, फिर वहाँ के बाद मैं लंच पे चला गया था। लंच के बाद मैंने लाइव भी आया था। लाइव में कुछ भाइयों की मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, कुछ भाइयों के कमेंट्स बहुत थे। तो इसलिए दोस्तों मैं कोशिश करूँगा डेली जिस टाइम मैं लंच करता हूँ तो उस टाइम मैं लाइव आके आपको मतलब आपसे बात कर सकूँ। और किसी भी भाई को अगर मेरे से लाइव मतलब बात करनी है फेस टू फेस, तो मैं उनको लिंक दे दूंगा, या तो आप मुझे पर्सनली जिस टाइम मैं लंच कर रहा हूँ उस टाइम आप मुझे एक बार वो कर दो कि भैया मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वीडियो कॉलिंग के जरिए मैं आपसे बात कर दूंगा, ठीक है। मैं अपना लिंक दे दूंगा, वीडियो कॉलिंग से आप बात कर लेना, तो वो बेस्ट रहेगा। और कुछ भी आपकी प्रॉब्लम हो तो वो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश मैं यही करता हूँ कि जो ड्राइवर भाई हैं उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन करूँ। तो मेरा फर्स्ट वही रहता है कि किसी की हेल्प कर दो तो बेस्ट है। तो दोस्तों मैं ISBT से मैंने ट्रिप तो लोकेशन हटाई दी थी, वहाँ से फिर मैं आ गया था विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस। तो वहाँ से मेरे पास आ तो रही थी बुकिंग आपका झिलमिल कॉलोनी की, वो मैंने एक्सेप्ट नहीं करी। उसके बाद मेरे पास सीधा आ गई कौशाम्बी मेट्रो की। तो कौशाम्बी सिर्फ टोल के अंदर ही घुसा हूँ, अंदर घुसते ही 500 मीटर पे ड्रॉप था। तो मैंने कहा चलो यार, आज गाजियाबाद की इसने उद्घाटन कर दिया, कल से मतलब ग्रेटर नोएडा भी दी तो आज गाजियाबाद भी दे दी। तो मैंने कहा चलो यार, अब ये अगर हो सकता है धीरे धीरे इम्प्रूव कर दे, क्या पता डेली देने लग जाए। अगर डेली देता है तो मेरे लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि मुझे 120 रुपीज़ का टोल मिल जाएगा, और वापसी में तुरंत लोकेशन डालूंगा तो तुरंत दिल्ली की ट्रिप मिलेगी, दिल्ली में जाऊँगा तो टोल मिल जाएगा। तो दोस्तों टोल से ही 300-400 रुपये एक्स्ट्रा अर्निंग हो सकती है, बट वही है, आपके पास होगा तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज वैसे भी कर सकते हैं अगर चाहो तो। बट उसमें क्या होता है कि आपके पास वो अमाउंट आपके हाथ में नहीं होता, वो आपको देना पड़ता है पर चक्कर में। पास में यही फायदा होता है कि आप डेली का चाहे 20 चक्कर मारो, कितने भी मारो, आपके पास है, आपके वही 100 रुपये काउंट होंगे। 3000 का पास होता है, ले लो, बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं लोगे तो पछताओगे, क्योंकि फिर गुड़गांव में बैठे रहोगे या नोएडा में बैठे रहोगे खाली, तो यही चक्कर हो जाता है। तो मेरे पास गाजियाबाद की आई, उसके बाद मेरे पास आ गई सेक्टर 62 नोएडा की मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो पे ही ड्रॉप किया मैंने, वहाँ पर मैं जाके थोड़ा सा फंस गया था, 20-25 मिनट मेरे को वेट करना पड़ा। फिर उसके बाद मेरे पास राइड आ गई थी आपका ये प्रगति मैदान की। प्रगति मैदान मैंने ड्रॉप किया, उसके बाद मेरे पास सीधा जनकपुरी की राइड आई है। तो जनकपुरी मैं लास्ट ड्रॉप मेरा जनकपुरी में ही हुआ है। तो आज का काम ये लगा लो कोई खास हुआ नहीं है, पर जितना भी हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। और आज हम पहले बात कर लेते हैं ओला उबर के बारे में। काफ़ी भाइयों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, ठीक है। उसमें क्वेश्चन एक दो के मैं उठा पाता हूं, तो एक भाई का मैं क्वेश्चन आज उठा रहा हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में उसका कमेंट्स है कि भैया डिज़ायर गाड़ी लें तो उसे क्या कॉल सेंटर में लगा सकते हैं, और कॉल सेंटर में लगाने पे कितना बेनिफिट होगा, ये सब मतलब वो भाई का कमेंट्स है और वो पूछा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, अगर आप इस लाइन में नए हो तो मैं तो प्रेफर बोलता ही नहीं हूँ किसी को कि भैया इस लाइन में आओ गाड़ी लो। बट आपका इंटरेस्ट जाग रहा है, अंदर से जाग रहा है, और आप इस लाइन में हो, पहले से ड्राइविंग में हो, प्राइवेट सेक्टर में चला रहे थे, तो आप इस लाइन में आके काम कर सकते हो। अगर आप एकदम ही फ्रेशर हो तो भाई इस लाइन में मत आओ, ठीक है। अर्निंग कुछ नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले जैसी कमाई नहीं है। पहले इंसेंटिव से होता था तो हम लोग काफ़ी अच्छी अर्निंग उठा लेते थे, बट इस बार क्या है कि मेहनत ज़्यादा है और कमाई कम है। तो 14-14 घंटे आप काम करोगे तब जाके आप 1000-1200 रुपये अपने घर ले जा पाओगे, सब कुछ हटा हो टूट के। नई गाड़ी की किस्त भी आपको देनी पड़ेगी। तो अभी फिलहाल जो भाई का कमेंट्स था डिज़ायर में कॉल सेंटर में लगा सकते हैं कि नहीं, तो भैया देखो कॉल सेंटर में आपको लगाने के लिए क्या है कि सबसे पहले आपको जान पहचान होनी चाहिए आपकी किसी कंपनी में, गुड़गांव में या नोएडा में जिस वेंडर से जान पहचान है, वो उसका पेमेंट मोड कैसा है, पेमेंट टाइम पे दे रहा है या 45 दिन की पेमेंट रोक के चलता है। मोस्टली 45 दिन की जो पेमेंट होती है वो रोक के चलता है बंदा, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना पेमेंट, और रूट आपको कौन से मिल रहे हैं। रूट बहुत खच्चड़ वाले भी रूट होते हैं, सीलमपुर, ठीक है, खानपुर, देवली, ऐसे ऐसे रूट भी मिल जाएंगे भैया जिसमें आप एक ही उसमें सर को पकड़ के बैठ जाओगे, भैया यार क्या ले लिया मैंने, नई गाड़ी ली, नई गाड़ी की ऐसी तैसी होगी।
तो ये सब चीज़ें भी होती है फिक्स रूट में। तो अपना रूट बिल्कुल देख लेना किस हिसाब से रूट में पेमेंट अगर टाइम पे दे रहा है और पेमेंट अच्छी खासी दे रहा है फिक्स रूट पे, तो ही आप लगा सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो मेरा मानना ये है, गाड़ी जितनी भी आती है दोस्तों, कॉल सेंटर की गाड़ियाँ ले लो, अर्टिगा ले लो, डिज़ायर ले लो, 2 से 3 साल में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतनी रनिंग होती है इन गाड़ियों की, चलती इतनी है, 24-24 घंटे बंदे चलवाते हैं, 2-2 ड्राइवर रख के चलवाते हैं। तो बस ये है कि पैसा निकाल देती है। अर्टिगा कल एक भाई मिला था मेरे को, तो उसको मैंने पूछा था, उसने बोला था मेरे को 3 रूट में मैंने ले रखे हैं 24 घंटे में, 42,000 का एक रूट है। तो गाड़ी मतलब काम जो करती है 1,25,000 तक का काम करती है गाड़ी, और कट पिट के 70-80 हज़ार रुपये आराम से निकाल लेता हूँ। तो 24 घंटे, अब 24-24 घंटे गाड़ी को चलाओगे तो आप सोचो गाड़ी का क्या हाल होने वाला है। तो कोई फ़ायदा नहीं है, 2-3 साल में गाड़ी ख़त्म हो जाती है। तो बाकी आपकी मर्जी है, आप कैसे मतलब जाना चाहते हो, ओला उबर में चलाना है या फिक्स रूट में चलाना है, तो ये डिसीजन आपका है। बाकी जो बेनिफिट मैंने बताया वो रियल फैक्ट है, ये चीज़ होती है। और सबसे बढ़िया आपकी जान पहचान हो तभी गाड़ी लेना, अदरवाइज मत फंसना दोस्तों। ठीक है, तो इस ब्लॉग को ये वीडियो आपको कैसी लगी, दिल से अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, नहीं तो डिसलाइक मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। और आज की अर्निंग में बताया था आपको, आज की अर्निंग यहाँ पर आप देख सकते हैं 1240 रुपये की है, जिसमें से आपका 200 रुपये का टोल है, एक तो एमसीडी टोल है, और सॉरी 300 रुपये का है, 2 एमसीडी टोल हो गए, और एक आपका यूपी का है और एक मिल जाएगा हरियाणा का। तो 400 रुपये का टोल मेरे पास आ रखा है। तो 1240 प्लस 420 आपका हो गए 1240 को आप राउंड फिगर 1200 ही समझो, ठीक है। और 420 1600 हो गए, 1600 और प्लस मेरी जो 500 रुपये की एक जो सुबह मॉर्निंग में हुई थी, तो 16 और 5 हो गए 2100। तो आज का काम दोस्तों 2100 रुपये का है, जिसमें से 400 रुपये का टोल आप हटा लोगे, तो मतलब हटाओगे तो 1600 ही बचेगा। मतलब 1600 आएगा। 1600 में जो सीएनजी मेरी लगी है, मैंने डलवाई थी आज सुबह मॉर्निंग में 480 रुपये की डलवाई थी, और जिसमें से कल की भी थी, तो तकरीबन मेरी 500 रुपये तक की सीएनजी लग चुकी है। तो 1600 रुपये में से 500 रुपये ये हटा लेते हैं, 100 रुपये आज गाड़ी का मेंटेनेंस हटा लेते हैं, तो नेट आज कमा के जा रहा हूँ 1000 रुपये। तो 1000 रुपये में मेरे को किसी को नहीं देना, सब 1000 का 1000 मेरे पास सेफ रहेगा, और उसको गाड़ी की देखते हैं इन फ्यूचर में, कुछ प्लानिंग करते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कर लेते हैं यहीं पे एंड, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी वीडियो आगे पहुंचेगी और भाइयों के पास जाएगी जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं, आजकल कितना काम है, वैगनआर से कितना काम है, अर्टिगा गाड़ी लेने में फ़ायदा है या नहीं, या सेकेंड हैंड गाड़ी लेके चलाने में फ़ायदा है कि नहीं। तो सारी की सारी वीडियो मैंने बना रखी है, आप वीडियो सेक्शन में जाइए, वीडियो लिंक वाइज लगी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक वाइज दे रखा है। और दोस्तों अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक दूंगा। जिस टाइम मैं फ्री हूँगा तो उसी टाइम मैं आपसे बात कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। टिल देन बाय।